और देखिए 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और बारी तीसरे चरण की, और ऐसे में तीसरे चरण पर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। सियासी दिग्गज तीसरे चरण को लेकर आज भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। कहां करेंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। तीसरे चरण के रण को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। मैदान में उतर जनता से वोट की अपील कर रहे नेता टारगेट उन सीटों पर कर रहे हैं जहां 7 मई को मतदान है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। शाह आंध्र प्रदेश में 1 और तेलंगाना में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा में रहेंगे। नड्डा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे तो ओडिशा में प्रदेश बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बात अगर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो पीएम मोदी के साथ इटावा और अयोध्या में मौजूद रहेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा है, जहां वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आरजेडी अपने सहयोगी दलों के दम पर सत्ता में आने को लालायित है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसके लिए हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं। और तो और अब तेजस्वी यादव ने सेना में भी हिंदू मुस्लिम का नाम ले लिया है और इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साध रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। सनातन ही खतरे में। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। जब बात सनातन की हो तो प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर होते हैं और सनातन विरोधियों को चुन चुन कर जवाब देते हैं। ऐसा ही नजारा बिहार की चुनावी रैली में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सनातन विरोधी बयान पर जमकर घेरा और कहा कि अब ये लोग सेना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। पटना के शहजादे को लगता है पूरा बिहार इनकी जागीर है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमलावर क्यों हैं और आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल चुनावों में वोटों को साधने के लिए अब आरजेडी सनातन पर उंगली उठा रही है। चुनाव के बीच वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अब राष्ट्रपति और सेना को भी अपनी इस नफरत वाली राजनीति में जानबूझकर खींच रही है। तेजस्वी का बयान भी सुनिए, जिसमें वो सनातनियों पर उंगली उठा रहे हैं, एक विशेष वर्ग को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातन ही खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग हैं। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। तो सुना आपने विपक्ष की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। मोदी और बीजेपी पर हमला करने के बजाय तेजस्वी ने सीधे सनातन पर हमला बोल दिया। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को रिझाने के लिए हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को सीधा जवाब भी दिया और अब प्रधानमंत्री की टीम भी तेजस्वी से सवाल पूछ रही है। जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं।
आरजेडी अपनी राजनीति में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के लिए जानी जाती है और वही आरजेडी की जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों को पनपाने के लिए तेजस्वी बंटवारे वाला बयान दे रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की राजनीति में विकास का मंत्र फूंका है, तब से पूरा विपक्ष बगले झांक रहा है और सोच रहा है कि आखिर अब कैसे अपनी खिसकती सियासी जमीन बचाई जाए। और यही वजह है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तेजस्वी यादव राष्ट्रपति और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब बिहार एनडीए के नेता तेजस्वी को याद दिला रहे हैं कि बिहार में अब विकास की बयार बहेगी, ना कि खाई पैदा करने वाले सांप्रदायिक बयान। ये वही आरजेडी है जो अपने सहयोगी दलों के बलबूते केंद्र की सत्ता में आने को लालायित बैठी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लालू परिवार की अब केंद्र में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकारें भ्रष्टाचार की नहीं विकास की बात करती हैं और बांटने वाली राजनीति की नहीं बल्कि विश्व गुरु भारत की बात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी अब संपत्ति वितरण की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर देश का एक्सरे कराने की बात कही थी। कांग्रेस ने कहा था कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और साथ ही आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। कांग्रेस के इस बयान को लेकर पीएम मोदी ने राजस्थान में एक रैली के दौरान जमकर हमला बोला। अब कांग्रेस पार्टी ने ये मन बना लिया है और उनके एक फिलोसोफर ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो ऐसा कर लगाएंगे, ऐसा कर लगाएंगे, ऐसा टैक्स लगाएंगे कि अब आप जो कमाया हुआ धन है, आपके पास जो स्त्री धन पड़ा हुआ है, जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, अब वो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। आधे से ऊपर ये कांग्रेस की सरकार मार लेगी। एक्सरे करेंगे, बोले एक्सरे करेंगे। 2 दिन बाद ही तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन चर्चा सिर्फ एक ही है, क्या कांग्रेस चुनाव जीतने पर लोगों की संपत्तियां छीनकर कुछ खास लोगों को बांट देगी? बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इस बयान को लेकर निशाना बना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इन आरोपों पर जवाब देते नहीं बन रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी पर इस मामले में झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो देश का संविधान बदल देगी। बीजेपी सफाई देती रही और कांग्रेस आरोप लगाती रही। अब कांग्रेस खुद आरोपों के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, जहां उस पर आरोप है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्तियां छीन लेगी, लेकिन कांग्रेस पर आरोपों का कोई असर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे के बयान को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे के बयान को शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी अपने बेहद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहां ले जाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के बयानों का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन न्याय मंच से राहुल गांधी ने जो कहा उससे साफ हो गया कि कांग्रेस की मंशा कुछ और है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जिसके अगले कुछ वर्षों में
तीसरे स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ करती है तो भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर वेंटिलेटर पर पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।